हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, बिहार एसएससी सेकेंड इंटर स्तरीय परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा के लिए दोस्तों ये किरण प्रकाशन का सेट नंबर 8 आपके लिए हम लेकर के आए हैं। दोस्तों इसी प्रकार का सेट आपको एडिटोरिया प्रकाशन का सेम दोस्तों आपका चल रहा है चैनल पे, तो उसको भी दोस्तों ज्वाइन करके और देखिए जरूर, ठीक है दोस्तों। इसलिए कहते हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। और साथ में बिहार जीविका, बिहार कार्यालय परिचारी, बिहार ड्राइवर कांस्टेबल, ये सभी का प्रैक्टिस सेट साथ में चल रहा है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो जरूर जाकर के सेट लगाइए, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर टोटल में 15 प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। आज हम लोग 8 कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। 7 आपको चैनल पर प्ले लिस्ट बना हुआ मिल जाएगा, तो वहां से जाकर के लगा लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सेट नंबर 8 है, मॉडल प्रैक्टिस सेट है, ठीक है दोस्तों। रियल एग्जाम में भी दोस्तों इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तो बिल्कुल इसको दोस्तों स्किप नहीं करना, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से और ध्यान से लगाना है, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना कारवा। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है यूनेस्को प्राकृतिक धरोहर स्थल और उसका स्थान के लिए। तो दोस्तों एलिफेंटा की गुफाएं कर्नाटका में, ये दोस्तों सुमेलित नहीं है, ये दोस्तों महाराष्ट्र में है, ठीक है। आगे चलते हैं। दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने। तो दोस्तों किस वर्ष बने थे? 1892 ईस्वी में वो बने थे। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन बहुत ही VVI है, तो हम तो आपको बोलेंगे कि बिल्कुल भी आप 1 सेकंड भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रिटिश भारत में नील की खेती से संबंधित एक प्रणाली थी। तो दोस्तों नीज दोस्तों एक प्रणाली थी, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए। यहाँ है दोस्तों, दुनिया की पहली हस्तलिखित नीडल बुक कौन सी है। तो दोस्तों एक हो जाएगा मधुशाला, ठीक है। तो दोस्तों राइट ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर तो है किस प्रधानमंत्री का जन्म भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद हुआ था। तो दोस्तों किसका जन्म हुआ था? तो नरेंद्र मोदी को स्वतंत्र भारत में जन्म हुआ था। इससे पहले जो भी प्रधानमंत्री बने दोस्तों, उनको दोस्तों वो ब्रिटिश शासन के भारत में जन्म हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे है दोस्तों क्वेश्चन में किसी देश के संविधान में कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उनमें से एक नहीं हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, तो आगे आ जाइए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इनमें से यह शामिल है कि देश की सरकार के अध्यक्षीय स्वरूप को बरकरार रखना चाहिए। तो दोस्तों ये शामिल नहीं हो सकता है, तो राइट ऑप्शन 3 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई थी, ठीक है दोस्तों। आगे चलता हूँ। यहाँ पे है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन नहीं है। तो दोस्तों हैप्टिक्स दोस्तों एक सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन नहीं है, बाकी ट्विटर, लिंक्डइन और फेसबुक ये दोस्तों सोशल साइट ऐप है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए। किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों ने एक दल ने मोहनजोदारो में सतह अन्वेषण शुरू किया था। तो दोस्तों कब किया गया था? 1980 ईस्वी में दोस्तों शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा विकल्प 124वें संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए दोस्तों 10% आरक्षण, यानी कि दोस्तों EWS जो आरक्षण है उससे दोस्तों ये संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखेंगे दोस्तों, ध्यान से देखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस राज्य में नाहरगढ़ किला स्थित है। तो दोस्तों राजस्थान में नाहरगढ़ किला स्थित है। नेक्स्ट में है कि डैश जनसंख्या के आकार, क्षेत्रीय वितरण और उसकी संरचना तथा जन्म, मृत्यु, प्रवास और उम्र बढ़ने के कारण समय के साथ जनसंख्या कैसे बदलती है, इसका अध्ययन है। तो दोस्तों यहाँ पे आ जाइए, आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो दोस्तों इसको डेमोग्राफी बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। राइट ऑप्शन 1 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक डैश के आसपास बने होते थे। तो दोस्तों किसके आसपास बने होते थे? आंगन के आसपास बने होते थे, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए। यहाँ है अनकिया नट एक विशिष्ट एकांकी नाटक है जो डैश की संस्कृति को विशेषित करता है। तो दोस्तों ये असम में इसको दोस्तों संस्कृति को विशेषित करता है, तो राइट ऑप्शन 3 हो जाएगा दोस्तों। चलिए यहाँ पर आगे चलते हैं।
यहाँ है दोस्तों दक्का यानी कि ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब गलत कथन बताना है। तो दोस्तों लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन नहीं किया, तो दोस्तों ये दोस्तों गलत कथन दिया गया है, तो राइट ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट में है दोस्तों बंगाल में किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना बरेंद्र कुमार घोष ने की थी। तो दोस्तों ये अनुशीलन समिति की स्थापना बरेंद्र कुमार घोष के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट में है दोस्तों IRDAI ने वर्तमान बैंक इंश्योरेंस ढांचे की समीक्षा के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया। इस समिति का अध्यक्ष कौन होगा। तो दोस्तों इसका अध्यक्ष जे मीना कुमारी होंगी। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे है दोस्तों भारत में सर्वाधिक उपलब्ध एवं सर्वाधिक सघन रूप से कृषि हेतु प्रयोग की जाने वाली मिट्टी कौन सी है। तो दोस्तों ये हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। ठीक है दोस्तों, आगे आ जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर महावेली गंगा देश की सबसे लंबी नदी है। तो दोस्तों श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है महावेली गंगा। ध्यान रखेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है पड़ोसी देशों से रिलेटेड जीके भी। ठीक है, नेक्स्ट में है इनमें से किसने सिपाही विद्रोह और 1857 के विद्रोह को न तो पहला न ही राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम कहकर संदर्भित किया था। तो दोस्तों ये RC मजूमदार के द्वारा दोस्तों ये सभी कथन दिए गए थे। तो दोस्तों राइट ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट में है दोस्तों निर्गम मूल्य क्या है। तो दोस्तों यह बाजार मूल्य से कम मूल्य है, उसको दोस्तों निर्गम मूल्य बोला जाता है। आगे चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। RBI का प्रतीक क्या है। तो दोस्तों एक ताड़ के पेड़ के सामने बंगाल टाइगर, दोस्तों ये RBI का प्रतीक है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। यहाँ पर है ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों पद्मा इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है, ये दोस्तों इसका गलत कथन है, तो राइट ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली महिला न्यायाधीश कौन है। तो दोस्तों कौन हो जाएंगे, तो फातिमा बीबी हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले दोस्तों। यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर है दोस्तों कि कोल्हाटी भाषा डैश में रहने वाले लोगों के द्वारा बोली जाती है। तो दोस्तों कहाँ रहने वालों के लिए, तो महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों के द्वारा बोला जाता है। ठीक है, आगे आ जाएंगे दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ कब मनाई गई। तो दोस्तों ये कब मनाया गया, 8 अगस्त 2020 को मनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले दोस्तों। DG गांव पहल की शुरुआत डैश विभाग द्वारा की गई थी। तो दोस्तों ये इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में है भारत की रक्षा परियोजनाओं में 100% FDI प्राप्त करने वाली पहली विदेशी कंपनी कौन सी बन गई है। तो दोस्तों ये SAAB बन गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट में आ जाए दोस्तों। यहाँ पर है दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन में यूथ स्ट्राइक फॉर क्लाइमेट आंदोलन के संस्थापक कौन है जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भी नामित किया गया था। तो दोस्तों ये हो जाएंगे ग्रेटा थनबर्ग। ठीक है, ध्यान में रखेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। यहाँ है दोस्तों प्रार्थना समाज एवं प्रियरी सोसाइटी, जो एक धार्मिक और सामाजिक सुधार था, की स्थापना 1863 में डैश में हुई थी। कहाँ पे हुई थी दोस्तों, जगह का नाम बताना है। तो बॉम्बे अब मुंबई वहाँ पर किया गया था, यानी कि मुंबई में। ठीक है दोस्तों, आगे आ जाइए। देखिए दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस डैश को मनाया जाता है। तो दोस्तों कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को हर वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों, जो एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बताया जाता है वो सब भी दोस्तों आपको स्मरण करना है और अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, तो आपकी एग्जाम की तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी। नेक्स्ट में है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक शक शासक 1331 से 150 ईस्वी था। तो दोस्तों कौन हो जाएगा, रुद्र दामन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, यहाँ पे आ जाइए दोस्तों। तो देखिए कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों कौन हो जाएगा, मंत्रिमंडलीय सरकार का सिद्धांत एवं कार्यपालिका और विधायिका के बीच संबंध, ये दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ है दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अनुसार
निम्न दिए गए राज्यों में से कौन सा राज्य कम साक्षरता दर के मामले में तीसरे स्थान पर है? तो दोस्तों राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो दोस्तों ये 1974 ईस्वी में मनाया गया था। इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट में, इनमें से किस प्रकार के वनों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है? तो दोस्तों किस वन में होती है? तो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वनों में होती है। ठीक है। नेक्स्ट में है, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी? तो दोस्तों आयताकार थी ये आकृति। ठीक है, ध्यान में रखना है दोस्तों। आगे चलते हैं। नेक्स्ट में है कि B.R. अम्बेडकर ने अस्पृश्यता के अपने अनुभवों के बारे में 20 पन्नों की आत्मकथा लिखी, जिसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों किसके रूप में जाना जाता है? यहाँ आ जाइए दोस्तों आगे। तो दोस्तों वेटिंग फॉर अ वीजा के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ है दोस्तों, किस खिलाड़ी को 8वीं बार बैलोन डी ओर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये लियोनेल मेसी को दोस्तों किया गया है। बहुत ही मशहूर फुटबॉलर है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। आर्य समाज सुधार आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था के FRBM अधिनियम 2003 में F का क्या अर्थ है? तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका? फिस्कल यानी कि राजकोषीय हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में आ जाइए। किस प्रख्यात लेखक को प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये टी पद्मनाभम को सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे आ जाइए दोस्तों। यहाँ पर है भीम का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों भीम का पूर्ण रूप हो जाएगा भारत इंटरफेस फॉर मनी। इस प्रकार से भीम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में है कि पैरा ओलंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतकर रिकॉर्ड बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो दोस्तों किसके कौन बने हैं? देवेंद्र झांझड़िया बन गए हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों। यहाँ है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 में कि विश्व स्वास्थ्य संगठन किशोरों को डैश आयु वर्ग के व्यक्तियों के रूप में परिभाषित करता है? तो दोस्तों 10 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को दोस्तों युवाओं को किशोर बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों। यहाँ पर उस इन हाउस सॉफ्टवेयर का नाम बताइए जिसे चुनाव आयोग द्वारा उम्मीदवारों और चुनाव प्रबंधन के लिए विकसित किया गया है। तो दोस्तों ये हो जाएगा इनकोर। ठीक है दोस्तों, राइट ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए दोस्तों। भारत का प्रथम विधि अधिकारी इनमें से कौन होता है? तो दोस्तों महान न्यायवादी होता है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट में आ जाइए। मिनहाज सिराज निम्नलिखित में से किस शासक का इतिहास लिपिबद्ध किया था? तो दोस्तों किसका? रजिया सुल्तान का किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट में है एस्थेनोस्फीयर पृथ्वी की डैश के ऊपरी हिस्से का अत्यधिक श्यान यांत्रिक रूप से दुर्बल एवं तन्नीय विकृतिशील क्षेत्र है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? प्रावरण यानी मेंटल हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। बास्केटबॉल में एक शॉट में अधिकतम कितने अंक स्कोर किए जा सकते हैं? तो दोस्तों 4 अंक अधिकतम स्कोर किए जा सकते हैं। राइट ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आइएगा दोस्तों तो सामान्य विज्ञान एवं गणित है, तो हम लोग सामान्य विज्ञान पहले कवर करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, उत्तक विज्ञान और कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में सभी कोशिका केंद्रकों को लाल रंग देने के लिए किस जैविक रंजक का इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों सैफरन इनका उपयोग लाल रंग के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे आ जाइए दोस्तों। यहाँ पे है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 में कि किस वर्ष में दमित्री मेंडलीव और लोथर मेयर ने व्यक्तिगत रूप से अपने स्वयं के आवर्त सिद्धांत के साथ सामने आकर यह प्रस्तावित किया कि तत्वों को उनके परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित करने पर नियमित अंतराल पर भौतिक और रासायनिक गुणों में समानताएं दिखाई देती है? तो दोस्तों कब किया गया था? 1869 ईस्वी में दोस्तों किया गया था। राइट ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर 1687 में प्रकाशित फिलोसॉफी ऑफ नेचुरल प्रिंसिपिया मैथमेटिका जिसे प्रिंसिपिया के नाम से भी जाना जाता है किस वैज्ञानिक की महान कृति है?
तो दोस्तों ये आइजक न्यूटन की महान कृति है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों। यहाँ है दोस्तों, ओम के नियम को दर्शाने वाले सूत्र का पहचान करें। तो दोस्तों V इज इक्वल्स टू A इंटू ओम। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये दोस्तों मतलब R हो जाएगा, रेजिस्टेंस। नेक्स्ट में आ जाइए, हमारे पर्यावरण के प्रति असंवेदनशीलता के कारण निम्नलिखित में से कौन सा पादप विलुप्त होने के कगार पर है। तो दोस्तों मधुका इंसिग्निस जो है दोस्तों, ये दोस्तों विलुप्त होने के कगार पर है। नेक्स्ट में आ जाइए, वाष्पीकरण की दर किससे प्रभावित नहीं होती है। तो दोस्तों पानी के स्तर से दोस्तों ये प्रभावित नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में आ जाइए, डैश आनुवांशिक को नियंत्रित करने वाला गुणसूत्र का एक घटक है। तो दोस्तों DNA आनुवांशिकता को दोस्तों नियंत्रित करता है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए, यौन प्रजनन के दौरान जब दो व्यक्तियों की शुक्राणु कोशिकाएं संयोजित होती है तब वे डैश बनाती है। क्या बनाती है दोस्तों, यहाँ पर आ जाइए। तो दोस्तों ये युग्मनज यानी कि जाइगोट दोस्तों बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यदि कोई पिंड रूपांतरित गति से एक सीधी रेखा में गति करता है तो इस गति को डैश कहा जाएगा। तो दोस्तों क्या कहा जाएगा, सरल रेखीय गति कहा जाएगा। नेक्स्ट में है, पृथ्वी की त्रिज्या डैश है। क्या है दोस्तों, 6.4 इंटू 10⁶ मीटर दोस्तों पृथ्वी की त्रिज्या यानी कि रेडियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि यदि कोई ग्रह सिकुड़ना शुरू कर देता है तो स्मॉल जी का मान क्या हो जाएगा। तो दोस्तों बढ़ने लगेगा स्मॉल जी का मान। ठीक है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट में दोस्तों 25 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के समान वेग से गति कर रहा है। वस्तु की दोस्तों गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो दोस्तों 200 जूल वस्तु की गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, नेक्स्ट में दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्रिया है। तो दोस्तों ये जो है अभिक्रिया आपका कौन हो जाएगा, देखिए एक नंबर हो जाएगा ये NH4Cl हीट NH3 और HCl, और फिर हो जाएगा आपका ये H2O 2H2O इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो H2 और O2 में टूट जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 2 ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, 1 और 2। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ है दोस्तों एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के अक्ष पर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है तो बनने वाले छवि होगी। क्या हो जाएगा दोस्तों, वास्तविक और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में है 17वें समूह के तत्वों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, आगे आ जाइए यहाँ पर बताते हैं। देखिए दोस्तों 17वें समूह के तत्वों को हैलोजन बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए यहाँ पर दोस्तों, धातुओं और मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता की रेंज कितनी होती है। तो दोस्तों 10⁻⁸ ओम मीटर से लेकर 10⁻⁶ ओम मीटर होता है। नेक्स्ट में आ जाइए, मानवों में गैसों का आदान प्रदान डैश में होता है। किस में होता है दोस्तों, कोपिका यानी कि एल्वियोलाई में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है दोस्तों यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन से तत्वों में दी गई अपरूपता पाई जाती है, ग्रेफाइट, हीरा और बकमिनिस्टर फुलरीन। ठीक है, तो दोस्तों इस किसे क्या हो जाएगा, कार्बन की अपरूपता ये सभी दर्शा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए दोस्तों यहाँ पर। तो देखिए सभी रज्जुकी संघों कोऑर्डिनेटों में इसके अलावा निम्नलिखित में से सभी विशेषताएं होती है। क्या होती है दोस्तों, तो द्वि कोरी की होती है। ठीक है, तो इसके अलावा ये सभी होते हैं लेकिन ये नहीं पाया जाता है, तो हमें नहीं पाया जाने वाला बताना था। नेक्स्ट में आ जाइए, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के द्वितीय आयन विभव का सही क्रम डैश है। क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन, फ्लोरीन इज ग्रेटर देन दोस्तों नाइट्रोजन और नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन कार्बन। तो राइट ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए, चूना पत्थर को गर्म करने पर डैश प्राप्त होता है। तो दोस्तों अनबुझा चूना प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइएगा यहाँ पर दोस्तों, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्ल के संबंध में सही नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे आ जाइए, तो दोस्तों केवल धातुएं अम्ल जैसे NaOH ही धातुएं जिंक के साथ अभिक्रिया करते हैं, ये दोस्तों सही नहीं है, तो राइट ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट में है, आँख के उस हिस्से की पहचान करें जिससे होकर प्रकाश प्रवेश करता है।
तो दोस्तों किससे करता है प्रकाश? कॉर्निया से दोस्तों प्रकाश प्रवेश करता है। ये सभी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो अच्छे से देखना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट में है, निम्नलिखित में से किस मिश्रण को आमतौर पर आसवन की प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है? दोस्तों नमक और पानी को किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए दोस्तों, यहाँ है वह पदार्थ या द्रव जिससे होकर ध्वनि संचारित होती है उसे डैश कहा जाता है? तो दोस्तों उसको माध्यम बोलते हैं, ठीक है, यानी कि इंग्लिश में मीडियम हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तक आपका जीके, जीएस और करंट अफेयर्स का सेट आपका कंप्लीट हो गया है दोस्तों। यहाँ सब आपको मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग स्टार्ट हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अपना सेट भी कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों इसी प्रकार से सेट लगाते रहिए दोस्तों। बोले एडुटेरिया का बिहार एसएससी का सेट भी साथ में चल रहा है, तो उसको भी लगा सकते हैं जाकर चैनल पर, ठीक है दोस्तों। और एक चीज़ कहना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर डेली बेसिस पर प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।